आज इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। आज आप सभी किराएदार भाइयों बहनों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पासवान जी को बधाई देना चाहता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। जिन्होंने दिल्ली के किराएदारों की समस्या को समझने की कोशिश की और दिल्ली के सभी किराएदारों को एक साथ संगठित करने का प्रयास किया और बहुत अच्छा और सफल प्रयास किया इन्होंने। तो एक बार पासवान जी के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे आप सब लोग। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, एक नई पार्टी थी, 1 साल पुरानी पार्टी थी, दिल्ली में चुनाव लड़ी, 70 में से 67 सीट आ गई। ये क्यों आई? मैं हमेशा ये कहता हूं, आम आदमी पार्टी को अमीरों ने वोट नहीं दिया, गरीबों ने वोट दिया था, आप लोगों ने वोट दिया था। ये आपकी पार्टी है। आम आदमी पार्टी किराएदारों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। ये अमीरों की पार्टी नहीं है। आप लोगों ने विश्वास किया, अब हमारी जिम्मेदारी है उस विश्वास को पूरा करने की। हमने जितने वादे किए थे, एक वादे के ऊपर पूरा करते जा रहे हैं। मेरे को याद है चुनाव के पहले जब मैं घूमा करता था दिल्ली में, सब लोग मेरे को बिल दिखाया करते थे, अपने बिजली के बिल। कहा करते थे जी 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे इतने पैसे अगर बिजली के बिल में दे देंगे तो। आज 2.5 साल के बाद मेरे को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, पूरे देश के अंदर आज सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली। अगर आप दिल्ली में 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो तो दिल्ली में आपका बिजली का बिल आता है 1280 रुपए। गुजरात में और बंगलोर में बिजली का बिल आता है 2800 रुपए और बंबई के अंदर बिजली का बिल आता है 4000 रुपए। दिल्ली के अंदर बिजली इतनी सस्ती है, लेकिन बिजली सस्ती होने का दिल्ली के अंदर किराएदारों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। हमने बिजली तो सस्ती कर दी, लेकिन मकान मालिकों ने इसका फायदा उठाना चालू कर दिया। वो खुद तो देते हैं 3 रुपए यूनिट 4 रुपए यूनिट और किराएदारों से लेते हैं 10 रुपए यूनिट और उनसे मुनाफा कमाते हैं। इसको भी मुनाफे का गोरख धंधा बना लिया। तो इस पे मैं काम कर रहा हूं और बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली के किराएदारों को भी बिजली के कम बिजली के रेट का फायदा मिलना चालू होगा। इसको जल्दी लागू करेंगे। दूसरा हमने वादा किया था, दिल्ली में पानी फ्री करेंगे। 20,000 लीटर पानी हर परिवार का हमने फ्री करा। पूरे देश में किसी सरकार ने इस तरह से नहीं करा। मैं यहां देख रहा हूं सारे गरीब लोग, गरीब भाई बहन आए हुए हैं सारे। इनमें से किन किन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़े कर दो। सबके सरकारी स्कूल। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कुछ सुधार हुआ? पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली सरकार के स्कूलों पे कायाकल्प कर दिया गया। और मेरे को कहते हुए, हमारी सरकार आने के पहले माहौल ये था, कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। और आज माहौल ये है, सवेरे सवेरे मैं जनता से मिलता हूं 10 बजे जनता के साथ,
आज मेरे घर के बाहर लाइन लगी होती है सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफारिश करवाने के लिए। इस बार 12वीं क्लास में सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा अच्छे आए हैं, 10% ज्यादा अच्छे। मेरे को यह लगता है अगर हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ लिख गए, गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा मिल गई, बड़े होके ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे और अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेंगे। अगर अपने को देश से गरीबी दूर करनी है, अगर अपने को देश का निर्माण करना है, एक ही तरीका है, देश के सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, एक पीढ़ी के अंदर सारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। तो हमने ठान रखा है कि जैसी अच्छी शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है, उससे ज्यादा अच्छी शिक्षा हम अपने गरीबों के बच्चों को देंगे। पूरी दिल्ली के अंदर हर हफ्ते में हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया सरकारी स्कूलों का इंस्पेक्शन करते हैं और सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। आपके बच्चों की 24 घंटे हम लोगों को चिंता रहती है। उसी तरह से दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार के नहीं, दिल्ली सरकार के, उनका भी काया पलट करा है। अपने घर में कोई बीमार हो जाए, उसकी कम चिंता होती है, सबसे बड़ी चिंता होती है पैसा कहां से आएगा इसका इलाज कराने के लिए। आज किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है, सब कुछ लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हमने दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, सबके लिए कर दिए। और आज सारे जने समझ के जाना, अभी 2 स्कीम निकाली है आपके लिए। अब अगर आप दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर कहता है MRI कराना पड़ेगा, CT स्कैन कराना पड़ेगा, और डॉक्टर 6 महीने बाद की डेट दे देता है, कहता है मशीन पे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, 6 महीने में तो मरीज ही मर लेगा। तो हमने स्कीम निकाली है, अगर डॉक्टर टेस्ट लिखता है, MRI लिखता है, CT स्कैन लिखता है, अल्ट्रासाउंड लिखता है, कुछ भी लिखता है, अगले दिन उसका टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर अगले दिन उसका टेस्ट नहीं कराता मरीज का, आप बाहर आके किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करा लेना, फोर्टिस में, मैक्स में, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके पैसे देगी। इसी तरह से आप दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर कहता है बहुत बड़ी बीमारी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और डॉक्टर 1 साल बाद की डेट दे देता है, 1 साल में तो मरीज ही मर लेगा। हमने स्कीम निकाली है, डॉक्टर को 1 महीने में ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 महीने में अगर डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता तो बाहर आके आप किसी भी बड़े अस्पताल के अंदर इलाज करा लेना, ऑपरेशन करा लेना, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके पैसे देगी। और ये लागू हो गया है पूरी दिल्ली में। कई लोगों को पता नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं दिल्ली की सारी गरीब जनता इसका फायदा उठाए, ताकि अब आपको, भगवान करे आपके घर में कभी कोई बीमार ना हो, लेकिन कल को अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, अब आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार है आपकी चिंता करने के लिए। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने आंगनवाड़ी वर्करों की तनख्वाह बढ़ाई, गेस्ट टीचरों की तनख्वाह बढ़ाई, डीटीसी वालों की तनख्वाह बढ़ाई। मेरे से लोग आके पूछते हैं कि दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? ये बीजेपी कांग्रेस वालों की सरकार थी, इनके पास लोग जाते थे काम कराने के लिए, बीजेपी कांग्रेस वाले कहते थे पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है। हमने इतने काम कर दिए, बिजली के रेट आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, दवाइयां मुफ्त कर दी, टेस्ट मुफ्त कर दिए, इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया, आंगनवाड़ी वर्करों की तनख्वाह डबल कर दी, गेस्ट टीचरों की तनख्वाह डबल कर दी, डीटीसी वालों की तनख्वाह बढ़ा दी।
लोग पूछ रहे इतना पैसा कहां से आ रहा है दिल्ली सरकार के पास। एक ही काम करा है जी हमने, दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, खूब पैसा बचने लग गया, खूब पैसा बचने लग गया। इसलिए आपने वोट दिया था भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। जो काम पहले 100 रुपए का करा करते थे अफसर, हम वो काम 40 रुपए में कर लेते हैं, 30 रुपए में कर लेते हैं। जितने पैसे में वो एक काम करते थे उतने पैसे में हम 3 काम कर लेते हैं। तो वो सारा पैसा अब आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छी डिमांड रखी है किराएदार आंदोलन ने। एक आम आदमी की पूरी जिंदगी में एक ही इच्छा होती है, मेरे सर पे एक छत हो, मेरा अपना एक मकान हो। आप सब लोग किराएदार हैं, अब मैं उसके ऊपर काम करना चालू करूंगा ताकि गरीब लोगों को सस्ते के अंदर, कम से कम किस्तों के अंदर गरीब लोगों को दिल्ली के अंदर मकान मिल सके, अपनी छत मिल सके, जिसको वो कह सकते हैं मेरा मकान है। इसके ऊपर अब हम काम करना चालू करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप लोग देख रहे हो ये ऊपर वाले कितनी तंग कर रहे हैं हम लोगों को, कितनी परेशानी कर रहे हैं। हर काम में टांग अड़ा रहे हैं। आप लोग अखबारों में, टीवी में देखते होंगे। अंदर बैठ के मैं लड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, हर चीज के लिए लड़ता हूं मैं आप लोगों के लिए। जो काम 5 दिन में होना चाहिए, ये इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, 50 दिन लग जाते हैं, 5 महीने लग जाते हैं वही काम करने के लिए। लेकिन मैं लड़ रहा हूं, आप चिंता मत करना। टाइम हो सकता है लग जाए, विश्वास रखना। एक एक चीज जो मैं कहता हूं वो करके दिखाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कहती है करती है। भारत माता की इंकलाब। एक मिनट साहब से कहेंगे, हमारे अजीत जी और हमारे आरसी वर्मा जी इनको सवाल अर्पित कर रहे हैं, और टोपी जो किराएदार आंदोलन की है वो उन्हें अर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो।